गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जीएस दृष्टि प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का दिन बहुत ही विशेष उन रीट के अभ्यर्थियों के लिए जो काफ़ी समय से विस्तृत सिलेबस का इंतजार कर रहे थे, उनकी वो उम्मीद पूरी हो गई है और राजस्थान का बहुत बड़ा पार्ट जुड़ करके आया है। राजस्थान भूगोल में अच्छे टॉपिक मिल करके आए हैं। जलवायु का टॉपिक लगा है। राजस्थान की प्रमुख नदियां, झीलें, लगभग सभी पार्ट इसमें शामिल हुए हैं और राजस्थान हिस्ट्री, कला और संस्कृति से बहुत बड़ा पार्ट जुड़ करके आया है, जो कि राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही वरदान साबित होगा। साथ ही भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ टॉपिक जुड़ करके आए हैं। भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित कुछ टॉपिक जुड़ करके आए हैं, जो कि काफी विस्तृत सिलेबस की ओर इशारा करता है। और इसके साथ में एक विशेष सूचना, YouTube चैनल पर, जीएस दृष्टि YouTube चैनल पर टेलीग्राम लिंक छोड़ दिया गया है और उस टेलीग्राम लिंक पर हमारे नोट्स, जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसी के नोट्स आपको उपलब्ध होंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे और इसके लिए आप काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, वो मैंने आखिर आज से आपकी ये इंतज़ार की घड़ी समाप्त कर दी है। आपको टॉपिक वाइज सभी प्रकार के नोट्स, टॉपिक वाइज जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसी के नोट्स आपको टेलीग्राम लिंक के ऊपर उपलब्ध होंगे। और हमारा टॉपिक आगे चल रहा था अरावली, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, जिसके हमने भौतिक भूभाग अरावली को भौतिक दृष्टि से 4 भागों में और सेल संरचना के आधार पर 3 भागों में बांट करके एग्जाम से जुड़े वो बिंदु आपके सामने स्पष्ट किए गए हैं, जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था और आप तक पहुंचे हैं। निश्चित रूप से आपको उससे काफी फायदा मिलेगा। अब मैंने आपको बताया था कि अरावली का जो क्राइटेरिया है, लगभग 150 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक चौड़ाई में अरावली फैली हुई है और इस फैलाव के अंतर्गत विभिन्न जिलों में यत्र तत्र अरावली से संबंधित कुछ पर्वत शिखर, कुछ पहाड़ जो एग्जाम की दृष्टि से मैंने इंपॉर्टेंट माने हैं, वो आपके सामने अब प्रस्तुत करूंगा और उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन एप्लीकेशन आधारित अवधारणात्मक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जानिए उनके बारे में विस्तृत जानकारी। सबसे पहले राजस्थान के प्रमुख पर्वत व या पहाड़ियां, एक बात और नोटेबल है कि गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर कोई पर्वत और पहाड़ नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है। यहां पे किसी भी प्रकार की कोई पर्वत श्रेणी नहीं पाई जाती, इसलिए 3 से तो अपना पीछा छूटा। चौथा चूरू, पश्चिमी राजस्थान से ही हमने शुरुआत की है। चूरू, यहां पे एक स्थानीय भाषा में सानन की डूंगरी उपलब्ध होती है, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, सानन की डूंगरी। उसके बाद जैसलमेर, 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 यहां पे त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट, त्रिकुट पहाड़ी, जिसके ऊपर जैसलमेर दुर्ग स्थित है। जैसलमेर का जो दुर्ग है सोनारगढ़,
सोनारगढ़ या जैसलमेर का किला अवस्थित है। तो ये आपके लिए नोटेबल बात है। तीसरी बात, बाड़मेर चला जाए, बाड़मेर, यदि बाड़मेर में जाएंगे तो वहां आपको विशेष जानकारी मिलेगी। नंबर 1, मालानी पहाड़ियां, मालानी पहाड़ियां, मालानी पहाड़ी ये सिवाना में मिलती हैं। सिवाना, सिवाना, सिवाना भी कह सकते हैं। सिवाना में, सिवाना से ये थोड़ा सा अलग है। और नाकोड़ा, इन्हें ये वस्तुतः है गोलाकार पहाड़ियां हैं। ये गोलाकार पहाड़ियां हैं, गोलाकार पहाड़ियां, इन्हें नाकोड़ा पर्वत भी कहा जाता है। नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा जैन तीर्थ है, इसलिए इसे मेवानगर, मेवानगर, मेवानगर कहा जाता है। वजह, यहां पे जैन धर्मावलंबी लोग ज्यादा हैं और उनसे संबंधित तीर्थ हैं, इसलिए नाकोड़ा पर्वत राजस्थान का मेवानगर भी कहलाता है। यहां पे मालानी पहाड़ियां हैं, वस्तुतः गोलाकार पहाड़ियां हैं, और इन्हें ही गोलाकार पहाड़ियों को 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां भी कहा जाता है। 56 की पहाड़ियां भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आया यहां से क्वेश्चन कि 56 की पहाड़ियां कहां है। गोलाकार 56 की पहाड़ियां, मालानी पहाड़ियां, नाकोड़ा पर्वत, मेवानगर के ऊपर RS 2010 में क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में। और अब दोबारा भी यहां से निश्चित रूप से एक ये ब्लॉक है, क्वेश्चन आने का ब्लॉक है। यहां पे आपको जान लेना चाहिए कि यहां से क्वेश्चन आना ही है और आएगा ही, और आपको बिल्कुल ये लॉक कर लेना चाहिए। और नेक्स्ट आपकी आती है एक, यहीं पे बाड़मेर में ही हल्देश्वर पहाड़ी, हल्देश्वर पहाड़ी, हल्देश्वर पहाड़ी, और इस हल्देश्वर पहाड़ी पे ही सिवाना दुर्ग है, सिवाना दुर्ग अवस्थित है। और जानकारी के लिए निश्चित आप इसको ध्यान में रखें। और सिवाना एक ग्रेनाइट पत्थर से युक्त क्षेत्र है। सिवाना ग्रेनाइट पत्थर से बाहुल्य क्षेत्र है, यहां पे ग्रेनाइट निकलता है। और इसी के पास में ही, मालानी पहाड़ियों के पास में ही एक पीपलूद, पीपलूद जगह है, पीपलूद। इसे राजस्थान का मारवाड़, या यो कहें मारवाड़ का आबू, इसे मारवाड़ का आबू कहा जाता है, आबू पर्वत, और इसे मारवाड़ का आबू कहा जाता है पीपलूद को। और नेक्स्ट अगला अपना जालोर जिले में चलते हैं। जालोर, जालोर बहुत इंपॉर्टेंट है। जालोर में पहला सोनगिरी पर्वत, सोनगिरी, सोनगिरी पर्वत के ऊपर जालोर दुर्ग स्थित है। सोनगिरी, इसके ऊपर जालोर पर्वत स्थित है। और जालोर पर्वत, जालोर दुर्ग, जालोर दुर्ग अवस्थित है इसके ऊपर, सोनगिरी। और सोनगिरी को ही जालोर दुर्ग कहा जाता है, जालोर दुर्ग को ही सोनगिरी कहा जाता है, और इसे स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। स्वर्णगिरी आपको दिमाग में रखना होगा। दूसरी बात, इसी के पास में ही जालोर दुर्ग से थोड़ा दूर जसवंतपुरा पहाड़ियां, जसवंतपुरा पहाड़ियां हैं, जसवंतपुरा पहाड़ियां। और जसवंतपुरा पहाड़ियों का सबसे ऊंची चोटी है डोरा, डोरा पर्वत। लगभग डोरा पर्वत 869 मीटर
ऊंचाई वाला डोरा पर्वत है और इसे कह सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत डोरा पर्वत है। पश्चिमी राजस्थान में जो जालोर में डोरा पर्वत पड़ता है वहीं पे। और यहीं पे आपका रोजा भाकर यहीं पे अपना ऐसराणा ऐसराणा भाकर दो अन्य पर्वत चोटियां पड़ती हैं। इसके लिए फिर एक बात बता दें कि निजिच एक यहीं पे जालोर में सुंधा पर्वत है, सुंधा पर्वत, और सुंधा पर्वत पे निजी क्षेत्र का राज्य का प्रथम रोपवे 2006 में स्थापित किया गया, खोला गया। निजी क्षेत्र का पहला रोपवे जालोर के सुंधा पर्वत पर 2006 में राज्य का प्रथम रोपवे स्थापित किया गया। और इसके साथ आगे निकलते हैं। पाली जिले में आते हैं। पाली यहां पे एक सारण पर्वत है। सारण पर्वत की तलहटी में राव मालदेव था, उसकी समाधि स्थित है। सारण पर्वत की तलहटी में मालदेव की समाधि स्थित है। और दूसरा नानी सीरडी डूंगर, नंबर 2 दूसरा नानी सीरडी डूंगर, ये इस डूंगर के ऊपर सोजत का किला, सोजत दुर्ग स्थित है। आप बिल्कुल देख सकते हैं। तीसरा जोधपुर, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट चलते हैं। जोधपुर में चिड़ियाटूक की पहाड़ी या पर्वत, चिड़ियाटूक पर्वत, और इसके ऊपर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। और नेक्स्ट इसके ऊपर एक और जाना पहचाना नाम है बड़ा भाखर या भाकर। यह वस्तुतः रिजर्व फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट स्थान है। एक रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि वनों के लिए संरक्षित एक रिजर्व स्थल है बड़ा भाकर। यह भी एक पर्वत है यहाँ के ऊपर जोधपुर में, और इन दिनों काफी चर्चा में भी है ये। नेक्स्ट जयपुर की पहाड़ियाँ। आप जयपुर की पहाड़ियों को देख सकते हैं। जानते भी हैं कि जयपुर में कौन कौन सी पहाड़ियाँ अपना प्रमुख स्थान रखती हैं। तो सबसे पहले जयपुर में नरैना, जयपुर में नरैना, यहां पे दादू खोल की डूंगरी, दादूखोल की डूंगरी आपने नाम सुना होगा, नरैना के पास जयपुर से। दूसरा गुजरवाड़ा भी एक डूंगर है, और उस डूंगर गुजरवाड़ा ये मुख्यतः है बेरिलियम खनन हेतु प्रसिद्ध है। यहां से बेरिलियम खोजा गया है। बेरिलियम एक खनिज है और गुजरवाड़ा से खोदा गया। तीसरी बात, बीजक की पहाड़ी, बीजक बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजक की पहाड़ी या डूंगरी
बस्सी के आसपास है। ये बैराट, जो बस्सी के पास बैराट है वहां पे है बैराट। यहां से अशोक का, सम्राट अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है। यहां पे सम्राट अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है। तीसरा, इसी के पास में ही एक गणेश डूंगरी है, गणेश डूंगरी, और एक और है भीम डूंगरी, भीम डूंगरी। ये दो डूंगरी और प्रसिद्ध है। बिज्जक की पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से 1837 में बर्ट ने, कर्नल बर्ट ने अशोक के भाब्रू अभिलेख की खोज की थी। नेक्स्ट, अलवर, अलवर की पहाड़ियां, अलवर क्षेत्र की पहाड़ियां। अलवर जिले में कौन कौन सी पहाड़ियां? नंबर 1, भैराज की पहाड़ी, भैराज अलवर की सबसे ऊंची चोटी, लगभग 792 मीटर ऊंची है, अलवर की फर्स्ट नंबर की। दूसरी, बिलाली, दोनों ही एग्जाम में आ चुकी हैं और आती रही हैं, 775 मीटर ऊंची, अलवर की दूसरी ऊंची चोटी। तीसरी, हर्षनाथ, हर्षनाथ की पहाड़ी, कंफ्यूज ना हो, हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर में है, लेकिन एक हर्ष की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी, यह हर्षनाथ है, यह हर्ष की पहाड़ी है जो कि सीकर में है। यह अलग है, जब सीकर का लिखाएंगे तब पता चलेगा। हर्षनाथ की पहाड़ी। और नेक्स्ट चौथी, उदयनाथ, उदयनाथ की पहाड़ी, यह भी अलवर में ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट है चारों के चारों, और यहां से क्वेश्चन आते ही है, बिल्कुल सुमेलित करने में, संगत असंगत में, जिला और उसकी चोटी, चोटी और उसकी ऊंचाई, यहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से आते रहे हैं। नेक्स्ट, अलवर के बाद झुंझुनू, अरावली की सघनता झुंझुनू सिंघाना के खेतड़ी के आसपास देखने को मिलती है, लेकिन ज्यादा ऊंची चोटियां नहीं है, सिर्फ एक ही नाम है, बबाई। बहुत सी गाइडों ने इसे कभी तो सीकर में दिखाया है, कभी इसे जयपुर में दिखाया है। बब्बाई पहाड़ी लगभग 780 मीटर ऊंची, ये झुंझुनू में है। फिर सीकर, सीकर में क्या है? सीकर की नब्ज टटोलें तो सीकर में जीण माता नंबर 1, जीण माता नंबर 2, रेवासा नंबर 3, हर्ष डूंगरी, हर्ष डूंगरी, और नंबर 4 मालकेतु, मालकेतु की पहाड़ियां, मालकेतु की पहाड़ियां, इसे मलय केतु भी कहा जाता है, मलय केतु भी कहा जाता है। लेकिन मालकेतु की पहाड़ियां सीकर जिले की सभी पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से मलय केतु कहा जाता है। यानी कि सीकर जिले की सभी पहाड़ियों को एक साथ मिलाकर मालकेतु या मलय केतु की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और ये मलय केतु की पहाड़ियां एक परिक्रमा है, परिक्रमा के तौर पर देखा जाता है। आगे चलते हैं भरतपुर। भरतपुर में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? भरतपुर, भरतपुर में दमदम पहाड़ी, जिसके ऊपर बयाना का दुर्ग स्थित है। दमदम पहाड़ी, दमदम, दमदम पहाड़ी
बयाना दुर्ग स्थित है। नेक्स्ट, बंसी पहाड़पुर। बंसी पहाड़पुर, यह भी आपने नाम सुना होगा। और बंसी पहाड़पुर में सैंडस्टोन मिलता है। यहां पे सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर के लिए जानी जाती है। अलीपुर पहाड़ी, अलीपुर पहाड़ी, ये भरतपुर की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी नहीं, पहाड़ी है। भरतपुर की सबसे ऊंची पहाड़ी है। और उसके पास फिर धौलपुर में लाल पत्थर की एक पहाड़ी है जिसे बिस्नोदा पत्थर कहा जाता है। बिस्नोदा पत्थर ये छींट वाला पत्थर है। धौलपुर का पत्थर बहुत प्रसिद्ध है। और उसके बाद करौली में एक त्रिकूट पहाड़ी है। करौली में भी एक त्रिकूट पहाड़ी है। एक जैसलमेर में त्रिकूट पहाड़ी, लेकिन यहां पे भी एक त्रिकूट पर्वत है। करौली जिला, त्रिकूट पर्वत। इस त्रिकूट पर्वत की तलहटी के पास में ही कैला देवी का मंदिर है। कैला देवी का मंदिर है यहां पे। और आगे एक मानसलपुर पहाड़ी है। करौली में मानसलपुर पहाड़ी, यहां से भी सैंडस्टोन प्राप्त होता है। दूसरा, यहीं पर आपको मैप के माध्यम से यदि मैं अवगत कराऊं तो ये तो आपका धौलपुर, ये आपका भरतपुर हो जाता है। और भरतपुर से ही ये आपका करौली हो जाता है। ये भरतपुर और ये आपका सवाई माधोपुर, ये आपका सवाई माधोपुर पड़ता है। और इसके जस्ट पास में ही कोटा पड़ता है। ये कोटा, और इस कोटा और भरतपुर, यहीं से आपका कोटा और ये सवाई माधोपुर है। सवाई माधोपुर की सीमा, और सवाई माधोपुर ये आपका ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, बहुत बार क्वेश्चन आया। ये आपका यहां सवाई माधोपुर में रणथंभौर अभयारण्य पड़ता है। रणथंभौर, तो यहां से क्या पुटअप होता है? रणथंभौर, अरावली, रणथंभौर, सवाई और सवाई माधोपुर में है रणथंभौर की पहाड़ी भी है। रणथंभौर, ये अरावली व विंध्याचल के मिलन स्थल पर अवस्थित है। यह आपका महान भ्रंश भी है। और दूसरा क्वेश्चन पुटअप होता है यहीं से कि महान भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, महान भ्रंश बोल देते हैं पहले। महान भ्रंश क्वेश्चन आया हुआ इसके ऊपर, कहां अवस्थित है? बूंदी व सवाई माधोपुर
के मध्य अवस्थित है, मध्य अवस्थित है। और दूसरा ज्योग्राफी का इसके ऊपर क्वेश्चन पुटअप होता है कि अरावली और विंध्याचल के मध्य इनमें से कौन सा भ्रंश अवस्थित है, यानी कि इसी के ऊपर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि अरावली व विंध्याचल के मध्य, विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य कौन सा भ्रंश है, महान भ्रंश। दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ चुका, हो सकता है डीपली यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ ले, और डीपली तो है भी नहीं, बिल्कुल ये नॉर्मल एप्लीकेशन का सवाल है। और नॉर्मल एप्लीकेशन के सवाल ही हमेशा एग्जाम का हिस्सा हुआ करते हैं, और ये मैं आपको बता ही रहा हूं, तो निश्चित रूप से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा नेक्स्ट, बूंदी की पहाड़ियां, देखना क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा, यहां से अच्छा सवाल आएगा। बूंदी में जो बूंदी पहाड़ियां हैं, बूंदी पहाड़ियां ही लिख देता हूं मैं, पहाड़ियां, बूंदी पहाड़ियां, इन्हें आडा वाला, निश्चित देखना मैं अगला शब्द क्या बोल रहा हूं, आडा वाला पर्वत, आडा वाला। दो तरीके से क्वेश्चन आता है। आडा वाला पहाड़ियां राजस्थान के किस भूभाग का हिस्सा है? दक्षिणी पूर्वी पठार, पूर्वी मैदान, पश्चिमी राजस्थान। आप इनमें से क्या कहेंगे कि आडा वाला पहाड़ियां दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का हिस्सा है, क्योंकि बूंदी वहीं का ही तो एक हिस्सा है। और इन्हीं में से आप निश्चित रूप से इनको आडा वाला पहाड़ियां भी कहा जाता है। ये मुख्यतः है, ये वस्तुतः है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं, ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं। और इन अर्धचंद्राकार पहाड़ियां के साथ साथ में ये दोहरी पर्वत श्रेणी है, दोहरी पर्वत श्रेणी है। और ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर अर्धचंद्राकार रूप में लगभग 96 किलोमीटर लंबी श्रृंखला के रूप में फैले हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी 353 मीटर ऊंची है। और यहीं पे आपको एक और नई बात, रक्त देवजी माता का मंदिर देखने को मिलेगा यहां पे। रक्त देवजी माता कौन है? कंजरों की कुल देवी, कंजर जाति की, क्या कहेंगे, कंजर जाति की कुल देवी। और इस रूप में इसको अलग से हम वर्णित कर सकते हैं। अगला, बूंदी में ही बूंदी जिले का उत्तर पश्चिमी भाग बरड़ क्षेत्र कहां है? बूंदी के उत्तर पूर्व में बरड़ क्षेत्र है। वस्तुतः बरड़ क्षेत्र या बूंदी किसान आंदोलन या बरड़ किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और यहां नेहरू राम शर्मा के निर्देशन में या नेतृत्व में बरड़ किसान आंदोलन हुआ। और यह बरड़ क्षेत्र इमारती पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। यह बरड़ क्षेत्र है, इमारती पत्थर के लिए भी प्रसिद्ध है। बरड़ किसान आंदोलन हुआ था यहाँ, उसे बूंदी किसान आंदोलन भी कहा जाता है। और यह बरड़ और बूंदी किसान आंदोलन नेहरू राम शर्मा के नेतृत्व में यहीं से बरड़ क्षेत्र से शुरू किया गया। नेक्स्ट, कोटा चलते हैं। कोटा में क्या मिलता है? कोटा और बारां, यहां से देखते हैं क्या मिलता है। और यहां से भी, बूंदी से भी आपको यहां क्वेश्चन एक संभावित तौर पे यहां से जरूर मिलना चाहिए। और नेक्स्ट बात,
कोटा, कोटा जिले से कबाड़ लेते हैं अपन। कोटा में बहुप्रतीक्षित नाम है मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा पहाड़ियां, मुकुंदरा पहाड़ियां। यह दो प्रकार से पूछी जा सकती है। मुकुंदरा पहाड़ियां किन का हिस्सा है और मुकुंदरा पहाड़ियां किन जिलों में अवस्थित है? कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में ये फैली है मुकुंदरा पहाड़ियां और लगभग 120 किलोमीटर में विस्तृत है या फैली है या लंबी है, कोई भी एक शब्द यूज कर सकते हैं इसके लिए। सबसे ऊंची चोटी चांदवाड़ी, चांदवाड़ी लगभग 517 मीटर, सबसे ऊंची चोटी किसकी? मुकुंदरा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी। और अगली बात, और ये चांदवाड़ी है, ये भी कोटा में है, ये कोटा में है। अगली बात 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा 12 से मुझे उम्मीद है कि अरावली से संबंधित एक क्वेश्चन देगा। 12 में है शाहबाद और रामगढ़ पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां इनमें से किस भूभाग के अंतर्गत है? क्वेश्चन आ ही चुका है 2 साल पहले, साल भर के अंदर अंदर ही आ गया। और ये रामगढ़ पहाड़ियां दक्षिणी राजस्थान में है। उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, दक्षिण दे सकते हैं कुछ भी, दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख हिस्सा है रामगढ़ पहाड़ियां। और ये रामगढ़ पहाड़ियां एक प्रमुख विशेषता और, घोड़े की नाल, घोड़े की नाल की आकृति में है, अर्थात हॉर्स शू टाइप में ये आकृतियां देखने को मिलती हैं। रामगढ़ शाहबाद 12 जिले में है, 12 के भी पूर्वी भाग में स्थित है। यह वस्तुतः एक उच्च स्थान है। और अगला भीलवाड़ा की बात करते हैं। भीलवाड़ा में कोई स्पेशल नहीं है वैसे तो, लेकिन क्या स्पेशल है और क्या नहीं है, कब भी इसके ऊपर एनालिसिस हो सकता है। भीलवाड़ा में एक बीजासन पहाड़, दूसरा मांडलगढ़ पहाड़, ये मांडलगढ़ तहसील में है। और तीसरा नकटा पहाड़, ये भीलवाड़ा में देखने को मिलेंगे आपको। और अंतिम नागौर, राजस्थान की पहाड़ियों में नागौर में डेगाना चलते हैं पहले नागौर में, और डेगाना में रेवत की पहाड़ी टंगस्टन के लिए, यहां से ही टंगस्टन मिलता है रेवत की पहाड़ी से। और दूसरा मकराना चलते हैं, मकराना, और मकराना में काली डूंगरी देखने को मिलेगी आपको। और इस प्रकार से राजस्थान में ये यत्र तत्र बिखरी हुई विभिन्न पहाड़ियों, और कुछ एग्जाम की दृष्टि से लगभग मैं तो सभी को मानता हूं, और यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको भी इन सब के ऊपर सरसरी निगाहों से दृष्टिपात करना होगा। और कंप्लीट अरावली से संबंधित जितनी पहाड़ियां थी उसकी जानकारी आपको उपलब्ध करवाई गई है। नेक्स्ट लेक्चरर में आपको अरावली श्रेणी के प्रमुख दर्रे और अरावली से संबंधित, अरावली की भू आकृति से संबंधित जो शब्दावली है, लाइक भौराट पठार, भाकर, कांठल और जितने भी
जो शब्द हैं जैसे गिरवा, जरगा, रागा इत्यादि जो शब्दावली है उससे आपको रूबरू कराएंगे ही। उसके साथ में ही राजस्थान के प्रमुख पठार, भौराट पठार है, उडिया पठार है, आबू पठार है, ऊपरमाल का पठार है ना, कंकनवाड़ी का पठार है, मेसा पठार है, इनके ऊपर संक्षिप्त जानकारी के साथ साथ में एप्लीकेशन आधारित और क्वेश्चनों की नेचर क्या रहेगी, ये सब आपको नेक्स्ट लेक्चर में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।